नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मोटर के छींटे। आइए शुरू करते हैं। क्या नाम की प्रातःकाल स्थान पूजा से निपट, तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ाऊ पाँव में डाल, बगल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की साइद विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था। जलपान ऊपर से, और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं, ऐसा खिलाते हैं, और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी शुदा गायब हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बालूशाही और। मैं कहता जाऊँ, नहीं जजमान अब नहीं। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जा रहा था कि एक मोटर छप छप करती हुई तेज़ी से मेरे पास से गुजरी। मुंह पर छींटे पड़े और धोती पर तो मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वह अलग, देह भ्रष्ट हुई वह अलग, आर्थिक स्थिति जो हुई वह अलग। अगर मोटर वाले को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वह भी याद करता। मन मसोस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था। अपना घर भी मील भर से कम न था। फिर आने जाने वाले सब मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। अगर ऐसी हालत में घर जाऊंगा तो पंडिताइन क्या कहेगी। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब सोची। इधर उधर से पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी तरफ मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। वह वही मोटर थी। शायद मालिक को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। जैसे ही वह मेरे नज़दीक आई, मैंने तेज़ी से एक पत्थर मारा। साहब की टोपी उड़कर सड़क की उस तरफ जा गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा पत्थर फेंका, जिससे खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और शीशे का एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तानकर बोले, सुअर हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोती पत्थर ज़मीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अगनी लगाई तो कीचड़ में भद्द से गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गर्दन 1.25 रहे ताबड़तोड़ जमाई कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी की सैंडल, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भौं पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी आप मर्दों के बीच में न आए। कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। तभी साहब संभल कर उठे और अवसर पाकर अपने बूटदार पैरों से मुझ पर एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बहुत चोट लगी। मैं बौखला कर डंडा उठा लिया और साहब के पाँव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मेम साहब छतरी तानकर मेरी तरफ दौड़ी। मौका पाकर मैंने उनकी छतरी छीनकर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था, अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने भी 2-4 डंडे उस पर बरसा दिए। तब तक कई आदमी वहाँ तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। साहब ज़मीन पर पड़े पड़े बोले, रास्कल हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा उठाया और उनकी खोपड़ी पर जमाना चाहा। तभी साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुमने पुलिस का नाम लिया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी रंग दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते चलते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान नहीं रखते। एक तमाशाई ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुना कुछ जनता क्या कहती है। साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने साहब को डांटते हुए कहा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, दूँ फिर एक सोटा कस के। साहब ने घिसियाकर कहा, नहीं बाबा, यह सच बोलता है, अब तो खुश हो ना। दूसरा तमाशाई बोला, अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जैसे ही मोटर पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। मोटर पर बैठते ही सब अपने आप को नवाब का नाती समझने लगते हैं। तीसरा,
इनसे कहिए कि कान पकड़कर उठक बैठक करें। चौथा, अरे ड्राइवर को भी ये और भी बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पर करते हो? चक्कर हाथ में लिया और आंखों में पर्दा पड़ा। मैंने तमाशाइयों का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ड्राइवर और मालिक दोनों को ही कान पकड़कर उठना बैठना चाहिए। और मेम साहब गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा, पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज़्यादा जितनी चाहे हो जाए। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय को। ड्राइवर बेचारे के पैर में चोट लगी थी, फिर भी वह बैठकें लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफ़ी थी। आप लेट गए और ऊल जुलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया कि इससे बिना 100 बैठकें लगवाए न छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को धकेलकर सड़क के नीचे गिरा दें। हुक्म की देर थी। 4 की जगह 50 आदमी गाड़ी पर लिपट गए और उसे धकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की ज़मीन नीची। गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक आ पहुंची थी कि साहब काँप कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी को मत तोड़ो, तुम जितना बार कहोगे उठक बैठक करेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, किंतु सभी को एक दिल्लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी को छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू कर दी। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रौब से कहा, हम नहीं गिनता। मैंने कहा, ठीक है, मत गिनो। इस तरह साहब दिन भर कांपते रहेंगे और मैं न छोड़ूंगा। अगर उन्हें सकुशल घर ले जाना चाहती हो तो बैठकें गिनो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी तो बैठकें लगाने लगे। तभी एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, अब कभी मोटर पर नहीं बैठेंगे। मुझे साहब पर दया आ गई। बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मोटर पर बैठकर आदमियों को आदमी समझो। तब तक दूसरी गाड़ी भी तेज़ से हमारी ओर आ गई और मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर हाथ में उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सड़क जाना चाहता था कि मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से खींचकर दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ मारकर बोला, गाड़ी से छींटे न उड़ाया करो, समझे? अब चुपके से खिसक लो यहाँ से। इन महोदय ने बकवक तो बहुत की, लेकिन इतने आदमियों को हाथों में पत्थर लिए देखा तो बिना कान पूछ डुलाए चलते बने। उन महोदय के जाने के बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 तमाचे देकर विदा किया, लेकिन यह बेचारे भले आदमी थे, मुझसे चाटे खाकर चुपचाप चलते बने। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, भागो, पुलिस आ रही है। यह सुनते ही सारे लोग वहाँ से भाग गए। मैं भी सड़क से नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। कहानी समाप्त। धन्यवाद।